दे सभी तो दिलू ले तो बड़ी सदियों से बांस की शाखाएं यानी कि बैम्बू शूट कई नागा व्यंजनों का हिस्सा रही है और ये कई पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। नागालैंड की कुछ जनजातियों के लिए बांस की शाखाएं रोजमर्रा के आहार के रूप में जानी जाती हैं। हर बाजार, हर किचन में बांस का शूट आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और बांस के शूट के लिए उनका प्यार अब भी जारी है। बम्बू शूट यानी बांस की शाखाएं कैसे की जाती है, इसके बारे में और जानने के लिए हम अपने जिले पेरेन के रास्ते पर हैं, जो एक ऐसा जिला है जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन और बम्बू शूट की किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के लिए जाना जाता है। पेरेन जिला नागालैंड का 11वां जिला है और इसे लोकप्रिय रूप से नागालैंड के हरित जिले के रूप में भी जाना जाता है, जहां राज्य में वनस्पतियों और जीवों की उच्चतम सांद्रता है। ये जिला 1799 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ जेलियांग और कुकी जनजाति का घर है और इसमें 7 प्रशासनिक मुख्यालय, 86 मान्यता प्राप्त गांव और 21 बस्तियां हैं। पुराना जलुके गांव नागालैंड में पेरेन जिले के अंतर्गत आने वाला गांव है। 2011 की जनगणना के अनुसार गांव में 1087 की आबादी वाले 190 घर हैं और इनकी साक्षरता दर 87% है। नागालैंड राज्य में बैम्बू बड़े पैमानों पर मिलते हैं। राज्य में बैम्बू की कृषि के लिए सही वातावरण होने की वजह से बैम्बू बड़ी मात्रा में दिखते भी हैं और पाए भी जाते हैं। राज्य में बैम्बू जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही नागा लोगों की जीवन, सामाजिक, आर्थिक और आजीविका का बैम्बू हिस्सा रहा है। बैम्बू का उपयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। बैम्बू की चटाई, टोकरी, कालीन से लेकर घर और छत तक बैम्बू के बनाए जाते हैं। बैम्बू का उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है। बैम्बू शूट, बांस के खोपले जो है नागालैंड राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध खानों में से एक है। बांस के खोपले यानी बैम्बू शूट नागालैंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध और खास भोजनों में से एक है। बांस के खोपलों को कई तरीकों द्वारा संरक्षित किया जाता है, या तो कभी उसे सुखाया जाता है या किण्वित करने के लिए रख दिया जाता है।
तो आज मैं खड़ी हूँ ओल्ड जालुकी गांव में और आज हम जानेंगे बेम्बू के किसानों से कि कैसे इसकी खेती, कटाई, संरक्षण और विपणन किया जाता है। बांस के अंकुर या बांस की टहनियाँ बांस के पौधों की प्रजातियों का खाद्य और स्वादिष्ट हिस्सा है। वे बाहर की तरफ सख्त और अंदर से नरम, हल्के से मीठे और काफी कुरकुरे होते हैं। सदियों से बम्बू शूट कई एशियाई व्यंजनों का हिस्सा रही हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। शोध के अनुसार बांस के अंकुर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज, फाइबर, प्रोटीन से भरे होते हैं और इनमें वसा की मात्रा कम होती है। एक ताजा बम्बू शूट में स्वास्थ्य लाभ की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। ये कैंसर विरोधी, बैक्टीरियल विरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव के होते हैं। बम्बू शूट को नियमित रूप से खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। नागालैंड में विभिन्न प्रकार की बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं। बांस की किस्मों के उपलब्ध होने के साथ बांस शूट की किस्में भी अलग अलग तरह से तैयार की जाती हैं। कुछ में तेज गंध होती है, कुछ बिना गंध के, कुछ बड़ी स्लाइस में, कुछ छोटे स्लाइस में। हम इन्हें बम्बू शूट की फर्मेंटेशन विधि देखने वाले हैं। दर पीढ़ी पूर्वजों द्वारा पारित बम्बू शूट के निर्माण का सबसे पुराना पारंपरिक रूप है। बम्बू शूट ज़ेलिंग समुदाय के लिए मुख्य खाद्य सामग्री में से एक है और इस पद्धति को अपनाया गया ताकि बम्बू शूट को किसी भी समय तक के लिए संरक्षित किया जा सके।
बार जमीन को 5 से 8 फीट तक ट्यूबवेल की तरह खोदा जाता है और इसे करने के बाद एक कोमल प्लास्टिक की परत रखी जाती है। फिर बारिश और धूप से बचाने के लिए एक छोटा शेड बनाया जाता है। पहले ताजे बांस की कटाई की जाती है और त्वचा को हटाया जाता है। फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। पूरे स्टंप का उपयोग उन्हें स्लाइस किए बिना किया जाता है। फिर उन्हें खोदे गए सुराख में रखा जाता है। उन्हें कम से कम 1 साल के लिए किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के लिए वहां रखा जाता है। पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है और ऊपर रखा जाता है ताकि उन्हें ठीक से दबाया जा सके और ताजे बांस के शूट को सपाट बनाया जा सके। बैम्बू शूट यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में मिलती है, तो यहाँ के लोग उसको संरक्षित करने के लिए अलग अलग माध्यम, अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि वो बैम्बू शूट को प्रिजर्व यानी संरक्षित कैसे करते हैं। तो आप ये प्रक्रिया जो है कितने सालों से, कितने वर्षों से करते आ रहे हैं और कब से करते आ रहे हैं? ये तो मगन बाबा कम बराबर निका पहला पूरा बनाए था के, तो मगन तो साइकिल ने बनाया, मगन में पहला पूरा बनाया। तो एक वक्त पे यहाँ कितनी मात्रा, कितनी किलोस के बैम्बू शूट आते हैं? ये तो मगन तो ले खांग तो 15 है जब वो किसी तो ले 100 पर जब 100। तो आप थोड़ा विस्तार से ये जो प्रक्रिया है इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं वो हमें बताएंगे? मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि निका शुरू pra ये तो मगन तो निका बम्बू तो आनीबो सपा करूबो निका करी किने ठीक पूरा कपड़ दीबो, पीछे ते ट्रिपल दीबो, पीछे ते एकदम माइका नोट सपा वाला माइका दीबो, तो भीतर दे हाली किने बंद करो, पीछे ते पत्थर किने हालियो। तो ये जो अभी है वो कितने सालों या कितने महीनों से रखा हुआ है? ये तो रखा तो लेतिया 1 साल ऊपर से। 1 साल। तो 1 साल में कितनी बार आप डालते हो कि एक टाइम ही लगता है? दिया तो ले सीजन ते जा साल की मन दिसे और इतो तो रखिबो खाबो टाइम ते ओलाइबो 3 साल 4 साल भी निका रखिबो और बनाई स्कूले नतुन बनाबो जगह तो नतुन तो पड़े ना दीबो। अच्छा, तो ये मतलब यहाँ पे जो है वो ख़त्म ना होते वक्त तक आप चलाते हो और जो नया है उसके लिए आप नया खट्टा घुटते हो। और इतो तो रखी थकबो काई किने को तुम ना होता और बच्चा बिक्री कर ले भी यते कुम्मा लोगो तकले उला के ना बिक्री। तो आप और आपका परिवार इसके माध्यम से आप बिक्री भी करते हो, सहारा भी मिलता है आपको? हजरा तो पूरा तो ना पाए होले भी कुम्बा लोगो तकले उला के ने करे होले लोआ मानो तो मन नहीं तो ना पुराना तो निका रखी तक मानो खाओ पारिले खाबो और कुम्बा बिक्री कुरा मानो कन लोआ मानो कन तकले तो माका मिनी खाबी जाए ना होले तो नहीं रखी तक खाई तक। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे यहाँ के लोग अगर बैम्बू शूट ज़्यादा मात्रा में अगर मिल जाते हैं तो इसी तरह इस प्रक्रिया में संग्रहित करते हैं और सालों तक उसका इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी हो या बेचना हो तभी इस प्रोसेस के ज़रिए वो लोग करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे बैम्बू शूट को यहाँ से निकालेंगे और पैकिंग करेंगे। अगर बेचना भी हो तब भी पहले उसको निकाल के ठीक से साफ करके पैकिंग करते हैं, तो आज वो हम देखेंगे। आज हम बांस की शाखाओं की कटाई कर रहे हैं।
जो कि उल जलू के गांव में 1 साल पुरानी है। किसी की आवश्यकता या बाजार की मांग के अनुसार वो उन्हें ले सकते हैं और बाकी बचे हुए अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। यह बांस शूट किण्वन जो हम देखते हैं वह लगभग 150 किलोग्राम बांस शूट के इस्तेमाल से किया जाता है। ये सबसे महंगी और साथ ही बाजार में मिलने वाले सर्वश्रेष्ठ बांस शूट में से एक है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ताजा बांस शूट की खाल को हटा दिया जाता है, फिर साफ किया जाता है और काटने के लिए तैयार किया जाता है। फिर उन्हें एक कंटेनर में रखा जाता है। किण्वन के लिए पानी के साथ मिलाया जाता है। इसे तैयार करते समय हाथों को अच्छी तरह से धोना पड़ता है। एक चुटकी नमक या मसाला पूरे बांस की शूट को खराब कर सकता है। एक बार जब वे एक कंटेनर में छोड़ दिए जाते हैं तो ध्यान से ढक्कन को एयर टाइट बंद कर दें। प्रकाश के संपर्क में आने से रंग भूरा हो जाएगा और स्वाद कम हो जाएगा, इसीलिए जोखिम से बचें। बांस की शूट सुअर के मांस, चिकन या मिश्रित सब्जी के साथ बहुत अच्छी तरह से स्वाद के आधार पर होती है। इसका ज्यादातर नागा जनजातियों द्वारा उपयोग किया जाता है।
तो चलिए यहाँ जाके जानते हैं, क्योंकि मुझे भी बैम्बू शूट खरीदने का मन कर रहा है, तो इनसे जाके जानते हैं। खुद ही बोले आप ये कितने का बेच रहे हो? कितना बिक्री करे से? 20 टका। ये कहाँ से लेके आते हो? जालुकेलो प्राणी से। जालुकी ना। तो ये एक जो बंच है वो 20 रुपए का बेच रही है, और ये जो है जालुकी गांव से लेके आके जालुकी शहर के मार्केट में बेचा जा रहा है। तो इसको कैसे खाते हैं? किनी का पकाई ना खाओ तो फ्राई करे ले कि ओले खुशी से तो जैसे खुशी। इसको नमक के साथ भी बॉईल करके खा सकते हैं या तेल में भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो वेरी वर्सेटाइल फूड है। तो चलिए मैं भी कुछ खरीद लेती हूँ। तो दीदी भी थैंक यू। तो मैंने बैम्बू शूट खरीद लिया है। अब तो मुझे घर जाके इसको पका के खाना है। कहते हैं कि इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बॉईल भी कर सकते हैं। तो मैं जाके इसको ट्राई करती हूँ, तब आप बाज़ार का नज़ारा देखिए। बांस की शूट के लिए बाजार बढ़ रहा है। कुछ उद्यमी बांस की शूट में भी व्यापार कर रहे हैं। अचार बनाने और सूखे बांस की शूट राज्य के बाहर पैक और निर्यात की जाती है।